आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। एलटी ग्रेड का जो है थियरी क्लास ये शुरू होने जा रहा है और आप सबको जो है थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लास को शुरू करूंगा और बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा कि पूरा जो है कम शब्दों में अधिक से अधिक कंटेंट देख के आपको क्लास देखते ही याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे समान अध्ययन का सिलेबस क्या है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता अभ्युदय एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सरपरक जानकारी अपेक्षित होगा। ये पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर इनका क्या होगा? भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व की भौतिक और सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल ये होगा। इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल के विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। सामान्य जानकारी यानी भारत का भूगोल आपको देखना होगा, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक देखना होगा डिटेल के रूप में। और विश्व के भूगोल के में मेरे हिसाब से महाद्वीपों के विषय में जान जाएंगे। महाद्वीपों में जो मुख्य देश है उसकी क्या विशेषता है, कहाँ क्या पाया जाता है। नदियों के विषय में, समुद्रों के विषय में देख लेंगे। तो सॉल्वर पेपर आपके देखने के बाद जो मैंने एनालिसिस किया है इससे आपका विश्व का भूगोल काम चल जाएगा। पहले वाले में आप देख रहे होंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डिटेल आपको पढ़ना होगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जो है, जो मेन मुख्य होते हैं वही देखने हैं। बहुत गहराई की तरह आपको पीजीटी की तरह या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है तीसरा चैप्टर भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दों आदि। यानी भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। वही नॉर्मल जो भारतीय संविधान में आप पढ़ते हैं वो कंप्लीट आपको इसमें पढ़ना होगा, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास जो है अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारंपरिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति, भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। ये भारतीय अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विकास में पढ़ना है। यानी समान जो अर्थव्यवस्था होता है वही पढ़ना है। बहुत ज्यादा इसमें भी आपको डीपली प्रश्न नहीं आएंगे। आते हम लोग पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसमें खेलकूद के भी प्रश्न सम्मिलित होंगे। सबसे अधिक 2018 देखा जाए 18 में 5 से 7 प्रश्न इससे आए थे। यानी आपको करंट अफेयर पूरा डिटेल पढ़ना, याद रखिएगा, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा कुछ लोग का कहना यह है कि 150 प्रश्न आएंगे, 150 में 120 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट के और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 240 नंबर का सब्जेक्ट होगा, उसी को ध्यान दिया जाए और उससे ही कपारघाट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 30 क्वेश्चन जो जीएस का है यानी 60 नंबर जो जीएस का है वो आपके मेरिट को निर्धारित करेगा, वही आपको प्री में पास कराएगा। जब आप प्री में पास होंगे तभी तो मेंस लिखेंगे। तो जीएस को हल्के में ना लीजिएगा, जीएस ही कुंजी है, याद रखिएगा, एलटी ग्रेड का। इसलिए सब्जेक्ट तो इस लेवल पे आके सबका मैक्सिमम लोग का तैयार होता है, इसलिए जीएस पे भी ध्यान दीजिएगा। जीएस के लिए मात्र 499 में 1 साल के लिए मैं कोर्स चला रहा हूं। आप चाहें तो इस नंबर पे आप जो देख रहे हैं इस पे जो है आप व्हाट्सएप पे जो है इसको लिंक मांग सकते हैं और इंस्टॉल करके उसे ले सकते हैं। उसकी क्या खासियत है कि उसमें रोज रात को 9 से 12 के बीच में एक टेस्ट होता है नए नए प्रश्नों का। सुबह मेरा 8 बजे लाइव क्लास होता है, याद रखिएगा। और पूरी थ्योरी क्लास का जो है उसमें रिकॉर्डिंग चला जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से उसमें चले जाएंगे, ठीक है। आइए इसमें आगे देखते हैं भारतीय कृषि से कैसे प्रश्न रहेंगे। भारत में कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन से के संबंध में समान जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। उसके बाद सामान्य विज्ञान के देखिएगा, सबसे प्रश्न जीव विज्ञान के थे। पिछली बार में भी हमने सॉल्वर में देखा कि सामान्य विज्ञान से प्रश्न क्या रहेगा कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इससे भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका जो है संबंधित प्रश्न होंगे। यानी विज्ञान में समान प्रश्न जो जीव विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के रहते हैं, जो सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी को ज्यादा जो प्रीफर करते हैं, ऐसे प्रश्नों को आपको देखना होगा। और लास्ट में छठवां है प्रारंभिक गणित और हाई स्कूल स्तर के अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। और मैं आपको निःशुल्क सलाह दे रहा हूं कि 3 डेट रिजर्व है आयोग द्वारा।
30 नवंबर को, दिसंबर के फर्स्ट वीक में और दिसंबर के लास्ट वीक में। इन 3 डेटों जो रिजर्व किया आयोग ने, इसी डेट में आपकी प्री की परीक्षा करा लेगी। अब समय कम है, इतने कम समय में आप सोचिएगा कि जिनका गणित छूटे हुए 10 साल हो गया या गणित आता ही नहीं है, वो सोचे कि प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक हम अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित पढ़ के इसका भी 2-3 नंबर सही कर लें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। जिनका मैथ ठीक है, जो मैथ से पढ़े हैं या जो कंपटीशन देते रहते हैं, मैथ की तैयारी करते रहते हैं, उनके लिए तो ठीक है, 2-3-4 नंबर 5 नंबर कवर करने की कोशिश करिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा। इसके चक्कर में और सब्जेक्ट और चैप्टर आपके खराब हो जाएंगे। अब देखिएगा हम लोग शुरू किस पे करेंगे। सबसे पहले मेरी जीएस की क्लास भारतीय इतिहास पे शुरू होगी। आप यहाँ देखेंगे पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये देखिएगा प्राचीन इतिहास संपूर्ण कोर्स आगे क्लास के सिलेबस में लिया जाएगा। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, संपूर्ण कोर्स आगे क्लास में सिलेबस में लिखा दिया जाएगा। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे। बिल्कुल क्रम से आप देखेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो बातें समझ में आएंगी। हम लोग सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करेंगे, उसके बाद प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि पूरे साल भर को मैंने एनालिसिस किया, सबसे अधिक प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन से आए थे। इसके प्रश्न तो बोल बोल के मैं रटा दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और याद रखिएगा, एक सदे सब जाए। यूट्यूब पे कोई भी एक टीचर अच्छा लगता हो उसको पकड़ लीजिए, आपकी नैया पार करा देगा। एक टीचर से पढ़ने से उनकी आवाज, उनकी कंटेंट सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चैप्टर क्या रहेगा? पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। ये पूरा चैप्टर मिला के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा होगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर 1857 की क्रांति, तीसरा चैप्टर प्रमुख व्यक्तित्व, चौथा चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। पांचवा चैप्टर महात्मा गांधी के आंदोलन पढ़ेंगे। छठवां चैप्टर नरम दल गरम दल की गतिविधियां पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर कृषि आंदोलन पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर प्रमुख कथन पढ़ेंगे और नौवां चैप्टर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो छूटा रहेगा इस चैप्टर में, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चैप्टर, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। अब आपको करना क्या है कि देखिए, गवर्नर जनरल तो बहुत ज्यादा है, आपको आईएएस का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, आरओ का नहीं देना है। तो जो एलटी ग्रेड के हिसाब से, जीआईसी प्रवक्ता के हिसाब से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल जो हैं, ये क्रम आपको याद कर लेना है। गवर्नर याद रखिएगा, गवर्नर जो है क्लाइव, ठीक है, गवर्नर क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेल्लेस्ली हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, मेटकाफ, डलहौजी, कैनिन, मेयो, लिटन, ब्राह्मण, रिपन, कर्जन, हार्डिंग दीती जो है, इरविन माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी। इनके बीच में भी और भी गवर्नर जनरल थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो डफरिन थे, या जालियांवाला बाग कांड हुआ तो चेम्सफोर्ड थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो थे। उन लोग का नाम हम एक लाइन में लिखवा देंगे, ठीक है, और लास्ट में अन्य में लिखवा देंगे। ये क्रम मैं चाहूंगा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्रम याद करेंगे तो कहीं कहीं सन पूछता है, सन में रटवा दूंगा, और क्रम जब याद करेंगे तो इनकी जो गतिविधियां हैं वो भी आपको याद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पूछेगा रेल डाक तार शुरू करने वाले कौन थे, तो डलहौजी थे। प्रश्न आ जाएगा भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे, तो कॉर्नवालिस थे। अब कई प्रश्न ऐसे पूछेगा, जैसे भारत में पूछ दिया कि वारेन हेस्टिंग न्यायिक सेवा के जनक थे, सिविल सेवा के जनक थे। प्रश्न पूछ सकता है इसमें से भारत में कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो वेस्टिंग थे। पूछेगा बंगाल के गवर्नर कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, भूल जाएगा। उसका एक और शानदार तरीका बता रहा हूं, ये पूरा आप क्रम से रट जाएंगे। अगली क्लास में उम्मीद है कि आप रटे रहेंगे, तो फिर मैं इसके आगे की क्लास लूंगा, ठीक है। और आप क्लास का जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं एक टाइम रख देता हूं शाम को, उस टाइम पे पर डे आइए। लाइव क्लास जो है थियरी की मैं ले लूंगा या ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास आपको दे दूंगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।